हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी मंकी मैन की। तमाम भाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड में आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी में। तो ये मूवी अभी तक इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई और ये आधी से ज़्यादा इंग्लिश में है, तो इसलिए मैं आज इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। मूवी की शुरुआत होती है माँ और बेटे से। जहाँ पे माँ अपने बेटे को एक स्टोरी सुना रही होती है हनुमान की, कि कैसे उन्होंने सूरज को फल समझकर खा लिया था और उसके बदले में भगवान ने उसको कितनी बड़ी सज़ा दी थी, उससे उसकी शक्तियाँ छीन के। फिर हमारा सीन आता है फ्यूचर में, जहाँ पे हमारा जो बचपन का लड़का है वो बड़ा हो जाता है, जो कि मंकी मैन है, और वो ज़मीन पे मार खा के पड़ा होता है। और ये असल में एक क्लब में फ़ाइट कर रहा होता है, और जहाँ पर इसको जीतने के बजाय हारने के पैसे मिलते हैं। हारने के बाद मंकी मैन वॉशरूम में चला जाता है, और वहाँ पे जाके जैसे ही वो अपना हाथ मुँह धोने लगता है तो उसको अपने बचपन के ख्याल नज़र आने लग जाते हैं, जिसमें एक गांव जल रहा है और एक इंस्पेक्टर उसको देख रहा है। तभी एक मालिक वहाँ पे आता है जो कि इसकी फ़ाइट करवा रहा था, वो इसको कुछ पैसे देता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक गुरु का, जो बहुत ही बड़ा गुरु होता है, जिसकी बहुत लोग पूजा करते हैं। उसके बाद क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बच्चा इसके पास आता है और इसको एक लड़की की पिक्चर दिखाता है और बोलता है कि ये लड़की तुम्हें जॉब दे सकती है, तुम्हारी मदद कर सकती है। तो अभी हमें उस औरत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मंकी मैन एक आदमी को भेज के उसका पर्स चोरी करवा लेता है, और उस पर्स में से उस औरत का ऑफिस का एड्रेस मिलता है, जहाँ पे मंकी मैन उसके पास जाता है। तो उस मंकी मैन उसको उसका पर्स वापस देता है, तो औरत कहते उसको कुछ पैसे देती है। तो मंकी मैन बोलता है मुझे काम चाहिए, तो उसको अपनी सीवी यानी कि अपना हाथ जला हुआ हाथ दिखाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उसके बाद हमें राना का सीन दिखाया जाता है, जो कि वो इंस्पेक्टर था जिसने मंकी मैन का गांव जलाया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मंकी मैन को उसी रेस्टोरेंट में किचन में एक हेल्पर की जॉब मिल जाती है, जहाँ पे वो मंकी मैन डिशेज साफ़ करता है और बहुत काम करता है। वहाँ भी एंट्री होती है एक ख़ास इंसान की, जो कि इस मूवी में बहुत अहम किरदार अदा करने वाला है, इस मंकी मैन को उस आदमी तक पहुँचाने वाला जो कि इसकी माँ का असल में कातिल है, यानी कि हमारा विलन राना। उसके बाद ये इसको एक डीलर के पास लेके जाता है, जो कि स्मगलिंग करता है और वेपन डीलिंग करता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है फाइट क्लब का, जहाँ पे मंकी मैन दोबारा से लड़ाई कर रहा होता है, और ऑब्वियसली वो अच्छे एक फाइटर है, तो ये छोटे आदमी को बहुत पसंद आता है, और वो उसको किचन हेल्पर से निकाल के वेटर बना देता है। और ये वेटर VIP रूम में भी जाता है, ऑब्वियसली जहाँ पे राना रहता है। तो जैसे ही वो राना से मिलने के लिए कोशिश करता है, वहाँ पर उसको एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और वो एक कॉल कर का काम करती है। और मंकी मैन उसको देख के समझ जाता है कि वो किसी मजबूरी के तहत ये काम कर रही है। फिर वो अपने पास्ट के कुछ ख्याल देखने लग जाता है, जहाँ पे उसको दिखाया जाता है कि एक गांव जल रहा है और राना वहाँ पे खड़ा हुआ है और गांव वालों को जला रहा है। असल में ये जगह किसी को बेच दी गई थी, और राना को उस जगह को खाली करवाने के लिए उस गाँव से सबको निकालने के लिए भेजा गया था। और फिर सीन फ्यूचर में आता है, जहाँ पे मंकी मैन फाइट करके ज़मीन पे गिरा होता है, और वहीं पे वो पैसे जमा करता है और असला खरीद कर वहाँ पे निशाने की प्रैक्टिस करता है। उसके बाद वो फिर क्लब आता है, और वो उसी लड़की के आगे पीछे घूमता है, क्योंकि वो लड़की इसको पसंद आ जाती है। और साथ में इसने एक कुत्ता रखा होता है, जिसको ये ट्रेनिंग देता है गन को अंदर लाने के लिए, क्योंकि गन वहाँ पे अलाउ नहीं थी, इसलिए कुत्ते को ट्रेनिंग दे के ये वहाँ उसके ज़रिए गन को अंदर बुलाता है क्लब में। और फिर वो वहाँ पे जाता है जहाँ पे VIP रूम में राना रहता है, और जैसे ही वो राना उससे ड्रग्स मांगता है, वो राना को ड्रग्स देता है, और ड्रग्स लेने के बाद राना के नाक से खून आने लग जाता है। राना ये देख के सीधा वॉशरूम में जाता है खून साफ़ करने के लिए, और इसके पीछे मंकी मैन भी चला जाता है और उसको गन दिखाता है। ओबियसली मंकी मैन अभी इतना अच्छा फाइटर नहीं था कि राना को टक्कर दे सके, तो राना उसको बहुत ज़्यादा मारता है, और ये देखते ही मंकी मैन वहाँ से भाग जाता है। उसको वो एक ऑटो मिलता है जो काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी फास्ट दौड़ता है, लेकिन वो इतना फास्ट नहीं था कि पुलिस की गाड़ी का मुकाबला कर सके, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो काफ़ी ज़ख्मी होता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो पुलिस वैन में होता है। वो पुलिस वैन को चमकमा दे के वहाँ से भागने लगता है, तो पुलिस वाले उसको गोली मार देते हैं, और वो वहाँ से एक नदी में गिर जाता है। और जैसे उसकी दोबारा आँख खुलती है तो उसके सामने एक किन्नर बैठा होता है, और वो देखता है कि उसका जो ज़ख़म था जहाँ पे गोली लगी थी वो अभी पूरी तरह भर चुका है, और उस किन्नर का नाम अल्फ़ा है। और वो उसको बताता है कि ये हमारी देवी माँ है, और हम लोगों ने तुम्हें ठीक किया, हमें तुम नदी में मिले थे। और भी वो उसको बहुत कुछ बताता है, जैसे कि उसका भी उनको ही जगह भी खाली करवाने के लिए राना को भेजा जा रहा है, कुछ आदमियों को भेजा जा रहा है, जहाँ पे ये किन्नर रहते हैं उसकी जगह को खाली करने के लिए भेजा जा रहा है लोगों को, उनको तंग करते हैं। फिर वो उसको एक पेड़ के नीचे लेके जाता है। अल्फ़ा उसको बताता है कि ये पेड़ 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, इसको भगवान कृष्णा ने यहाँ पे लगाया था। फिर वो उसकी एक डाली तोड़ता है, उसको तोड़ने के बाद उसको राना को बताता है कि इसमें अद्भुत शक्तियाँ हैं, जिसके पीने के बाद इंसान में एक अलग ही
किस्म की शक्ति आ जाती है और वो भी मंकी मैन को ये दवाई देता है। जैसे मंकी मैन वो पीता है उसको काफ़ी दर्द होता है, लेकिन उसमें एक पावर सी आ जाती है और वो अपनी छाती चीर देता है जिसमें से हनुमान की तस्वीर नज़र आती है। ओबियसली ये रियल में उसने छाती नहीं चीरी थी, लेकिन उसको ऐसा फील हुआ। उसके बाद सब फैमिली वालों का सीन दिखाया जाता है जो कि पहले अपने गांव में रहते हैं, जिनको राणा ने मार दिया था और वहाँ से निकाल दिया था। मंकी मैन की माँ ने उसको बचपन में छुपा दिया था, इसलिए मंकी मैन बच गया था और उसकी माँ चाकू लेकर राणा के ऊपर अटैक कर देती है और राणा बच जाता है। और फिर उसके बाद राणा उससे बहुत ही ज़्यादती करता है और उसकी माँ को वहीं पे मार देता है और पूरे गांव को आग लगाता है। और इसी आग में मंकी मैन के हाथ जल जाते हैं, जो कि पिक्चर में स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये अपनी माँ को बचाते हुए उसके हाथ जले थे। उसके बाद वो फ्यूचर में आता है सीन और अल्फ़ा जो उसका किडनर होता है वो उसको बताता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे तुमने राणा को हराना है। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो एक बॉक्सर बनने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली वो एक अच्छा फाइटर था, लेकिन उसको इम्प्रूव करता। साथ में वो बाकी किडनर को भी ट्रेनिंग देता है ताकि वो भी वक्त आने पर लड़ सकें। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है गुरु का, जो कि असल में अभी ये किडनर का घर खाली करवाना चाहता है। उसके बाद हमारा मंकी मैन डिसाइड करता है किडनर की हेल्प करने के लिए। वो फाइट करने जाता है और इस बार वो हारने नहीं जीतने जाता है। ओबियसली वो फाइट जीत जाता है। उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं वहाँ से और वो पैसे ला के सीधा किडनर को दे देता है ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके और उनको अपनी जगह के लिए पैसे जमा करके उनको दे के जान छुटाई जा सके। उसके बाद वो सीधा फाइट करने राणा के पास चला जाता है और वहाँ ओबियसली वहाँ पे उसको जो जो मिलता है उसको वो तोड़ता है, मोड़ता है और सबको मारता हुआ वो राणा उस औरत तक पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आदमी होते हैं इसको मंकी मैन को मारने के लिए, तो वहाँ पे किडनर आ जाता है इसकी हेल्प करने के लिए। और जैसे ही वो औरत जिसने इसको काम पे रखा था वो मंकी मैन को गोली मारने लगती है, तो पीछे से मूवी की हीरोइन आके उसके सर पे कुछ दे मारती है और उसको बेहोश कर देती है वहाँ पे और मंकी मैन का साथ देती है, क्योंकि वो अपने काम से खुश नहीं थी। उसके बाद हमारा मंकी मैन फाइनली राणा के पास पहुँच जाता फाइट करने। पिछली बार राणा ने काफ़ी ज़्यादा मंकी मैन को मारा था, लेकिन इस बार मंकी मैन पूरी तैयारी के साथ आया, तो वो अभी पहले वाला मंकी मैन नहीं रहा था। तो वो खूब अच्छी तरीके से फाइट करता है और राणा को मार डालता है। उसके बाद अपना जो मंकी मैन है वो सीधा गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी धोखे में उसको अपनी बातों में लगा के उसको एक चाकू मार देते हैं। लेकिन मंकी मैन हिम्मत नहीं हारता और वही चाकू निकाल के गुरु को मार देता है और गुरु वहीं पे मर जाता है। और इसी के साथ हमारी जो मूवी है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो और आने वाली तमाम वीडियो को देखो।